नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 7। देखिए कक्षा 7 के लिए हमें भाषा भारती की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 हेतु हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे पाठ 1 से लेकर पाठ 25 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव। इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम समझते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, इनमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प आपको सही करना है। पहला प्रश्न है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है मंडला में, डी नंबर का। दूसरा है, अंक शब्द का एक अर्थ है संख्या, दूसरा अर्थ है गोद। तीसरा प्रश्न, भरत मिलाप का प्रसिद्ध स्थल है चित्रकूट में। प्रश्न 4, सबे मालवा का अर्थ है मालवा की रात। प्रश्न 5, अनेक पर्यटक ग्वालियर घूमने आते हैं। इस वाक्य में संयुक्त क्रिया है घूमने आते हैं। इसके बाद देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए गए, इनमें से आपको राइट आंसर भरना है खालिस्तान में। तो देखिए, सांची के स्तूप बौद्ध धर्म के स्मारक हैं। पन्ना हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। छतरपुर शहर का नाम महाराणा छत्रसाल के नाम से रखा गया है। और उज्जैन में पिछला कुंभ मेला सन 2016 में लगा था। अगला कुंभ मेला सन 2028 में लगेगा। इसके बाद है प्रश्न 10वां, अधिक में तम प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द है अधिकतम होगा। तो इस प्रकार से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11 देखिए, पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है? तो देखिए, पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी नर्मदा नदी को कहा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लोकगीत और लोक नाट्य पहचान कर लिखिए। तो देखिए, यहाँ से आपको पहचान कर लिखना है लोकगीत और लोक नाट्य। तो देखिए, दादरा भजन और ठुमरी लोकगीत हैं और लोक नाट्य हैं माच, ढोला मास और स्वांग। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, सोहन खेलता है और मुनिया पढ़ती है। वाक्य में से क्रिया शब्दों को छांटकर लिखिए एवं एक क्रिया शब्द युक्त वाक्य बनाइए। तो क्रिया शब्द है खेलता और पढ़ता, वाक्य है सोहन खेलता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, उज्जैन नगर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो अवंतिका नाम से इसे जाना जाता था। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों के किस योगदान के लिए इन्हें बुंदेलखंड का गौरव कहा गया? नाम के आगे लिखिए। डॉक्टर हरि सिंह गौर को सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक, पंडित कामथा प्रसाद गुरु को व्याकरणाचार्य और पद्माकर को प्रसिद्ध रीतिकाल कवि। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, मालवा और निमाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो मालवा में उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, धार का ऐतिहासिक महत्व और मांडवगढ़ की बाघ की गुफाएं। निमाड़ में 52 गजा का आदिनाथ जी का मंदिर और इंदौर का रजवाड़ा और कांच मंदिर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, यदि आपको मध्य प्रदेश में भ्रमण का अवसर मिले तो आप किस स्थान का भ्रमण करना चाहोगे और कारण सहित लिखिए। तो मध्य प्रदेश में भ्रमण का अवसर मिलने पर मैं खजुराहो जाना चाहूँगा क्योंकि वहाँ के प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला अद्वितीय है। इसके बाद है अगला प्रश्न, ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ग्वालियर की 3 विशेषताएं हैं। ग्वालियर किला अद्वितीय वास्तुकला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। जय विलास महल भव्यता और संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा है तानसेन संगीत समारोह भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख आयोजन। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के योगदान को बताइए।
साहित्य और संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य में कालिदास, वराहमिहिर, बाणभट्ट, भूषण और पद्माकर प्रमुख हैं। संगीत में तानसेन, बैजू बावरा और अलाउद्दीन खां का नाम प्रमुख हैं। कालिदास की रचनाएं और तानसेन का संगीत आज भी लोगों को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी गौरवशाली विशेषताएं मध्य प्रदेश गान में मिलती हैं, लिखिए। तो मध्य प्रदेश गान में प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक वैभव और धार्मिक महत्व की विशेषताएं मिलती हैं। नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वतमाला, सांची स्तूप, खजुराहो के मंदिर, तानसेन का संगीत, कालिदास का साहित्य आदि इसका हिस्सा है। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।